अपना। अब तक मैंने नरमी बरती जो तुम्हें स्लो पॉइजन देती रही। तुम्हें तो एक ही बार जहर देके मार देना चाहिए था। नौफल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें खाओ और बात करो, मुझे ज्यादा बजाते ना दो। नौफल मेरी बात तो सुनो। मैंने हर लम्हा मॉम का साथ दिया, उनकी वजह से डैड और हरीशा से अपने ताल्लुकात खराब कर दिए, और वो इन्होंने इस मुसीबत में मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ गुल, क्यों रो रही हो? इस तरह से आधी रात को अकेली आई हो, कुछ बताओ तो सही। गुल बोलो, मेरा दिल दहल रहा है। क्यों नहीं बोल रही हो बेटा, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा, किसी ने कुछ कहा है? और अकेले क्यों आई हो? कुछ भी ठीक नहीं है अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकती। अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी अम्मी, प्लीज प्लीज आप मुझसे मत पूछिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आइएगा। या अल्लाह खैर, जो मैं सोच रही हूँ वो कभी ना हो। अल्लाह मियां, मेरी बेटी की खुशियों की हिफाजत करना या अल्लाह, कुछ ऐसा वैसा ना हो। अफाक भाई, मुझे पता ही नहीं था कि नौफल इतनी जल्दी आ जाएगा। वो तो इतनी जल्दी कभी नहीं आया। मैं कितनी उम्मीद लगा के आया था कि आज गुल से मुलाकात भी हो जाएगी और बात भी। आपको पता है, मैंने खुद कितनी मुश्किल से ये प्रोग्राम बनाया था। गुल को अपने घर बुलाया था, मगर सब खराब हो गया। नौफल वैसे बहुत गुस्से में था, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा था कि अफाक यहाँ क्या कर रहा है। अफाक भाई, अगर उसके शौहर को पता चल गया ना तो गुल का यहाँ आना बंद हो जाएगा। अब मैं क्या बताती नौफल को, मैं तो बस कसमें खाती रह गई। वो तुमसे क्यों पूछ रहा था? क्योंकि मैं गुल की बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो वो मुझसे ही पूछेगा, जाहिर सी बात है। मगर गुल तो फौरन चली गई। अच्छा, अभी गुल कहाँ है? बात हो सकती है मुझसे? अफाक भाई, उसका ना शौहर ले गया उसे, और मैं भी अब अपने घर आ गई हूँ, इसलिए तो आपसे अब बात कर रही हूँ। रचना प्लीज दोबारा प्रोग्राम बनाओ। अच्छा चले, मैं कुछ सोचती हूँ, शॉपिंग के बहाने उसको बुलाती हूँ, फिर आपको भी बुला लूँगी, ठीक है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा अफाक भाई, रात बहुत हो गई है, अब बाद में बात करेंगे। अरे हाँ, सॉरी रुशना, मैं तुम्हें बहुत तंग करने लगा हूँ ना। बाय। खुदा हाफिज़। ये तो मुसीबत ही बन गया है, फोन पे फोन किए जा रहे हैं। या मेरे मालिक, मैंने दुनिया का हर सितम, हर जुल्म तेरी रजा समझ कर सह लिया है मेरे मालिक। मेरी बेटी का दामन खुशियों से भर दे या मेरे मालिक। मेरे वसवसे अंदेशे सब दूर कर दे या मेरे मालिक। मुझे और आजमाइश में मत डालना है अल्लाह। मुझे वहां जाने का मौका ही नहीं दिया कि मैं देखती ड्रॉप सीन क्या हुआ। पता नहीं ड्रॉप सीन क्या हुआ होगा। नौफल ने अपने जज्बात पे काबू कर लिया तो अब तो सुबह ही पता चल सकेगा कि क्या हुआ। या अल्लाह, मेरी बेटी की जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियां आई हैं। अल्लाह मेरी बेटी की खुशी को किसी की नजर ना रखे। मेरी बेटी का हमेशा घर आबाद और शाद रखना या मेरे मालिक, या मेरे मालिक। हर नजरे बद से मेरी बेटी को बचाना या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। तोहमत नहीं लगा रहा, तुम्हें आईना दिखा, सीधी सादी
शराफत के लिबास में छुपी हुई गुल की शक्ल दिखा, जो दुनिया के सामने तो कुछ और हकीकत में कुछ और। सबसे अच्छी तो वो रुशना है जो सब कुछ डंके की चोट पे करती है, तुमसे लाख दर्जे बेहतर। कम से कम खुलकर दुनिया के सामने बेवफाई तो की, अपने महबूब का हाथ पकड़ के चली गई। तुम्हारी तरह छुप छुप के नहीं मिलती, शादीशुदा होके इस मुकद्दस रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ नौफल। तुम तो मेरा मान थे, मेरे मुहाफिज, मेरा यकीन थे। अगर तुमने आज अपने हाथों से सब कुछ तोड़ डाला, मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं। नौफल, मेरी बात। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कुल कोई एक पल की खुशी और दुख बेपनाह छीन लिया मुझसे मेरा मान, इस भरी दुनिया में फिर से मुझे अकेला कर दिया। फातिमा, क्या हो गया? ऐसे क्यों गुमसुम खड़ी हो? आखिर मुझे तो बताओ, फायजा ने फिर कुछ कहा होगा तुमसे? तुम तो जानती हो कि उसकी आदत है, क्यों दिल पर ले लेती हो तुम उसकी बातों को? अम्मा जी गुल आई है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। गुल आई है तो क्या हुआ? आकर मेरे गले लग गई और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं बताया। कहती अम्मी मुझसे मत पूछे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। रोते रोते अपने कमरे में चली गई। फातिमा, तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? क्या बताती आपको? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और फिर उसने कौन सा बात सुननी थी, कमरे में बंद कर लिया उसने अपने आप को। या अल्लाह रहम करे। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है इस वक्त। अरे फातिमा, तुम परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। देखो, अभी नई नई शादी हुई है और इस तरह शादीशुदा जिंदगी में ऊंच नीच तो चलती ही रहती है ना। तुम परेशान मत हो, चुप हो जाओ। अम्मा जी बहुत डर लग रहा है मुझे। नहीं, तुम घबराओ नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ। मेरे मौला, मेरे मौला, मौला मेरे, मेरे मौला, मेरे मौला। तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत के दावे मुझसे किए और साथ किसी और का निभाना चाह रही थी। आखिर क्यों गुल? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? हमेशा मेरे साथ क्यों? मेरी ही साथ क्यों मेरे अल्लाह? मगर शायद बेवफाई मेरी किस्मत में लिखती गई है और तुम्हारी बेवफाई ने तो मुझे तोड़ डाला है गुल। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। वो शख्स जिसने तुम्हें हकारत से ठुकरा दिया था, तुमने मुझ पर उसको तरजीह दी। ये भी ना सोचा कि तुम्हारे नाम के साथ अब मेरा नाम जुड़ा है। मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत सबको खाक में मिला दिया तुमने। मगर शायद तुम भी मजबूर थी। वो तुम्हारी पहली मोहब्बत, पहली पसंद जो थी, इसलिए उसकी एक आवाज पर भागी चली गई। लेकिन मैंने तो कभी अपनी पहली मोहब्बत को तुम पे तरजीह ना दी। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया गुल? आशी। जी बाजी।
गुल नहीं उठी अभी तक? नहीं बाजी, अभी तक सो रही है। हैरत की बात है, उसने यूसुफ को भी तैयार करके स्कूल नहीं भेजा। इतनी देर तक तो नहीं सोती। जाओ जाके जरा उसे उठाओ। जी बाजी। गुल भाभी, आ जाओ। गुल भाभी को बुला रही हैं बाजी। भाभी वो अपने घर गई है, तो अम्मी को बोलो नाश्ता बना दे, मुझे जल्दी निकलना। जी भाई। गुल बेटा, तुम इस तरह रात में अचानक आ गई और फिर वापस भी नहीं गई, सब खैरियत तो है? क्या गुल रात में वापस आ गई थी? इसका मतलब मेरा काम तो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है नानी जान, वो ऐसे बस आप लोगों को देखने का दिल कर रहा था। देखो बेटा, सच बोलने वाले अगर झूठ बोले ना, उनकी आंखें उनका साथ नहीं देती हैं। ऐसी बात नहीं है नानी। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? प्लीज किसी सवाल का जवाब दिए बिना। प्लीज कोई मुझसे कोई सवाल ना करे, क्योंकि मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। इसका मतलब है नौफल और गुल की कहानी खत्म। आप जरा वहाँ की खबर लेती हो। देखो बेटा, ये तुम्हारे ही घर है, तुम आओ जब भी तुम्हारा दिल चाहे, मगर इस तरह अकेले नहीं, तुम अपने शौहर के साथ आओ। और अगर शौहर ना आना चाहे तो? क्या मतलब नहीं आना चाहे? ये उसका भी तो घर है बेटा। बेटा हुआ क्या है, कुछ तो बताओ हमें, हम नौफल से खुद बात कर लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज आप लोग में से कोई उससे बात नहीं करेगा, उससे कुछ नहीं पूछेगा, प्लीज। अरे गुल बेटा, शादीशुदा जिंदगी में छोटे मोटे झगड़े तो हो ही जाते हैं, उसके लिए कोई अपना घर तो नहीं छोड़ देता। और देखो गुल बेटा, अब असल घर तुम्हारा वही है। नहीं है वो मेरा घर। जिस घर की दीवारें मुझे तहफ्फुज़ नहीं दे सकती, वहां के लोग मुझे पहचानने से इनकार कर दें, वो मेरा घर कैसे हो सकता है नानी जान? मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ साफ बताओ मुझे हुआ क्या है, मेरा दिल दहल रहा है। अम्मी प्लीज कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दो। अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती सिवाय इसके कि मैं उस घर से कोई ताल्लुक तोड़ के नहीं आई, सिर्फ उस घर को छोड़ के आई। नानी, क्या बिना सवाल किए मुझे इस घर में कुछ दिन रहने की इजाजत मिल सकती है? बस कुछ देर खामोश रहना चाहती हूँ सुकून से। अच्छा चलो ठीक है बेटा, चल के तुम नाश्ता तो करो। नहीं नानी जान, मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती, प्लीज। बेपनाह 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 बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका। मैं बहुत जल्द इस कमरे में तुम्हारे साथ होंगी नौफल, और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। क्या गुल अपना फोन लेके गई होगी? चेक करती हूँ।
तुमने कहा था कि 9 बजे के बाद कॉल कर लिया करें, अगर तुमने तो रिसीव ना किया तो मैसेज करना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है गुल। कल मुफिल ने मुझे देख लिया था, अभी तो मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाया था और वो जल्दी कैसे आ गया। तुमने कहा था आजकल देर से आ रहा है वो, प्लीज मुझे अपनी खैरियत बताओ। आशी, आशी। जी भाई। ये फोन लो और जाकर गुल को देखा। भाई बाद में दे आऊंगी, मैं किचन में। मैंने कहा ना अभी देकर आओ। जी भाई। जिब्रान, बस कर दे मामा, मत जताई ये झूठी मोहब्बत। तुम क्या कह रहे हो जिब्रान? ठीक ही तो कह रहा हूँ। जब 3 दिन से उस गंदी जगह पे मैं पड़ा हुआ था, ना सोने की जगह थी ना खाने की, तब आप कहाँ थी? आप तो मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई, तो आप ये झूठी मोहब्बत क्यों जता रही है? जिब्रान, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैंने कितनी कोशिशें की है तुम्हारी बेल कराने की, लोगों की बातें सुनी है, तरह तरह के टॉन्ट सुने हैं मैंने। बस कर दे मामा, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरी बेल किसने करवाई है। अच्छा, तो कौन है इस घर में मेरे सिवा तुम्हारा हमदर्द? कौन है जिसको मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है? जरा मैं भी तो सुनो। मुझे वकील सब कुछ सच सच बता चुका है। अरीशा ने मेरी बेल कराई है, उसी ने सारी बात दौड़ की, और वही थी जो मुझसे जेल में मिलने के लिए आई थी। तुम अपनी माँ के बजाय उस लड़की पे भरोसा करो जो तुम्हारी दुश्मन है। और मुझे मुश्किल वक्त पड़ता है तब पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन, और आप मेरे साथ नहीं थी। वाह, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा और माँ बेटे में फूट पड़ गई। सकीना, तुमने गुल को नाश्ता करवा दिया था? जी नाश्ता मैंने करवा दिया। अरे दादी जान, गुल आई हुई है, आप मुझे पहले बता देती, मैं उसके पास जाके नाश्ता कर लेती। अम्मा, गुल आई हुई है? हाँ बेटा, रात में आई थी, अपने कमरे में है। गुल रात यहाँ रुकी है, लेकिन वो तो यहाँ आती ही नहीं है। भाई उसका मैका है, वो आ तो सकती है, अगर पहले नहीं आई तो क्या हुआ? अम्मा क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। वो बस उसकी कुछ तबीयत खराब है। अम्मा सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है, तुम जाओ दफ्तर जाने की तैयारी करो। ठीक। दादी जान, मैं जाती हूँ उसके पास। तुम कहाँ गई थी? गुल भाभी का मोबाइल देने गई थी, वो छोड़ के चली गई थी। छोड़ के चली गई थी? क्यों, गुल घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो अपने घर गई हुई है। इतनी सुबह सुबह? सुबह नहीं, वो रात से गई हुई है। लेकिन यूं अचानक? सब खैरियत तो है ना? अम्मा की तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, बता के नहीं है, मुझे तो खुद अभी पता चला है कि वो घर पे नहीं है। तो शैला पता करना था ना, मैं जाके मालूम करता हूँ, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो।
नहीं, मैं जब गई सबकी तबीयत ठीक है, सब वहाँ बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो फिर रात को अचानक क्यों चली गई? आप नाश्ता करें आराम से और ऑफिस जाएं। मैं उधर जाऊंगी, पता करूंगी क्या बात है। नाश्ता करना मम्मी, एक सेब दे। हाँ लो, लेकिन बेटा बैठो, नाश्ता तो करो ना। नहीं अम्मी, ऑफिस में एक जरूरी प्रेजेंटेशन है, मुझे वहां जाना। चला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम जरा जाके मालूम करो, गुल से पूछो क्या बात है। जी जी, मैं जाऊंगी, आप परेशान मत हो। बेचारा 3 दिन में ही ये हालत हो गई। लॉकअप के फर्श पे सोया होगा ना, दाल रोटी खाई होगी, बल्कि खानी पड़ी होगी मजबूरन। 3 दिन तक भूखा तो नहीं रह सकता ना। ये तो सिर्फ ट्रेलर है जिब्रान साहब। आपने जिस तरह मुझे स्पॉइल किया है, मेरी मोहब्बत, मेरे खलूस का मजाक उड़ाया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दूंगी कि तुम हाथ जोड़ोगे मेरे सामने, और मैं तुम्हें ठोकर मारकर चली जाऊंगी। वरीशा, थैंक यू। फॉर व्हाट? ये सब कुछ करने के लिए। हालांकि मैं तुम्हें चीट किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, मैंने जो कुछ भी किया अंकल के कहने पे किया, वरना तुम्हारे साथ जो भी हो, आई डोंट रियली केयर। तुम परेशान ना हो गुल, मैं नौफल को समझाऊंगी। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर उसको मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो ना मैं उससे कोई सफाई पेश करूंगी और ना ही अब वजाहत, और ना ही किसी को सिफारिश बना के उसके पास पूछूंगी। लेकिन देखो गुल, इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन बात बिगड़ गई है रुश्ती, और इस बिगड़ी बात को हम जितना बनाने की कोशिश करेंगे ना, इसका यकीन और पुख्ता हो जाए। वो समझेगा कि मेरे दिल में चोर है, तभी मैं उसे वजाहतें पेश कर रही हूँ। मुझे ये बताओ, तुम क्या यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी? हाँ, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है। वो जानता है कि मेरा किरदार बेदाग है, वो मेरा सबसे बड़ा गवाह है। और तुम देखो, एक दिन वो जात ये सच नौफल के सामने जरूर लेके आए, और तब नौफल के पास पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मैं इस बात के लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगी रुश्ती। उसने मेरे किरदार पे उंगली उठाई है। मैं ना उस सफाक का दिमाग ठीक करूंगी। मुझे उसका नंबर दो जिसने तुम्हारी खुशगवार जिंदगी में आग लगाई। नहीं, तुम ना कोई बात आफाक से करोगी और ना ही नौफल से। आफाक ने जो करना था कर लिया, शिकायत तो मुझे नौफल से। वो तो मुझे बचपन से जानता था ना, फिर क्यों किया उसने ऐसा? इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया, खुद ही नौफल से ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर लिया।
जरूर वरीशा ने बता दिया होगा। अब इनके लेक्चर सुनो। हेलो, घर पहुंच गए आप? जी। माँ कोई ठीक हुआ है या और भी झटके खाने? डैड प्लीज बाद में बात कीजिएगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई जिब्रान? जाली साइन करके तुमने अकाउंट से पैसा निकाला। लोग क्या कहेंगे कि जिब्रान अमान साहब का बेटा और ये हरकतें कर रहा है। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारी माँ मेरी खुशामदी ना करती ना तो मैं कभी भी वरीशा को तुम्हारी जमानत के लिए ना कहता। मॉम ने डैड से कहा था जमानत के लिए। मतलब तुम्हारी माँ ने मेरे नाक में दम कर रखा था तभी तुम्हारी बेल करवाई, वरना तो तुम्हें छोड़ देता। मैं पड़ के सड़ते रहते वहां पर। कान खोलकर सुन लो, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत करी ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे? जी आंटी बोले। नूफल और गुल के दरमियान क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता आंटी, मुझे कैसे पता होगा कि उनके दरमियान क्या चल रहा है? कृष्णा, मैं जानती हूँ तुम्हें सब पता है। आंटी मुझे कुछ नहीं पता। देखो कृष्णा, अगर उन दोनों के दरमियान कोई भी गलत फहमी हो गई है ना तो वो हम सबका फर्ज है कि हम दूर करें। घर बनते बहुत मुश्किल से और तोड़ने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। देखिए आंटी, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिसकी वजह से किसी को गलत फहमी हो या उन दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। कृष्ण, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आंटी, मैंने बहुत कोशिश की दोनों को समझाने की, मगर वो समझती ही नहीं। आपको पता है कि असल में ना आफाक भाई है ना जो गुल के मंगेतर थे, गुल से ना वो आजकल राब्ते में है, बात होती है उसकी, और ये बात नौफल को पता चल गई। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जी, और वो तो घर भी आया था। घर? हमारे घर? जी। अल्लाह, नहीं बेटा, तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। गुल ऐसी लड़की हरगिज़ भी नहीं है। आंटी, मुझे तो यकीन है, लेकिन मुझे तो खुद ये बात नौफल ने बताई है जब नौफल ने देख लिया कि वो आफाक भाई से बातें कर रही थी। और प्लीज़ आप ये बात ना नौफल से मत कहिएगा, वो खामखाई परेशान हो जाएगा। और आप आंटी, आप टेंशन नहीं लें, मैं हूँ ना, मैं खुद आफाक भाई से बात करूँगी और उनका ना दिमाग दुरुस्त करूँगी। वो क्यों गुल से बात करें जबकि उन्हें पता है कि गुल एक शादीशुदा लड़की है। मम्मा प्लीज गुस्सा ना हो, मैं उस गुस्से में था, पता नहीं क्या कुछ भूल गया। मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ ना, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिब्रान, जो तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई है वो सिर्फ सॉरी कह देने से खत्म नहीं हो जाएगी। तुमने उस 2 कौड़ी लड़की को मुझ पर तरजीह दे के मेरी इंसल्ट की है। तुम्हें क्या पता, मैंने उसके आगे हाथ तक जोड़ लिए थे कि वो केस वापस ले ले, और तुमने आते के साथ ही मुझ पर इल्जाम धरना शुरू कर दिया, मुझे मुजरिम बना दिया। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं थी, उसको गुस्से में था, न जाने क्या कुछ आपको बोल दिया। आपको पता है ना जेल में मैंने कितनी तकलीफें उठाई है। कह तो रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। आप मुझे माफ नहीं करेंगी? चलो ठीक है, ओके। मामा
थैंक यू सो मच। मैंने तुमसे कहा था ना नौफर कि मुझे तुम पे एतबार है, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। देखा तुमने किस्मत ने कैसा वार किया, मुझे ही बेएतबार कर दिया तुम्हारी नस्लों में। गुल, तुम्हें अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, लेकिन मैं अपने अंदर वो हिम्मत तो जमा कर लूं, वो बात जिसे सुन के मैं अंदर से रेजा रेजा होके बिखर गई, उस बात को बताने की हिम्मत जमा कर। मैं जानती हूँ बेटा, यकीनन कोई बड़ी बात हुई है, तभी तुम घर छोड़कर आई। वरना मेरी बेटी किसी छोटी सी बात के लिए तो घर छोड़कर नहीं आ सकती। वो आप लोग को दादी जान बुला रही है, शैला आंटी आई हुई हैं। बेटा तुम चलो, हम आते हैं। जी नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कब तक सामना नहीं करोगे? बाहर चलो, सबका सामना करो जाकर। मसूद भाई, बात तो हमें भी नहीं पता कि हुआ क्या है। अम्मा ने तो बस एक सरसरी सी बात की है कि गुल आ गई है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, रोई जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही। पता तो हमें भी कुछ नहीं है। उधर नौफिल ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है। जब उससे पूछा तो गुस्सा करने लगा कि ये हमारे आपस का मामला है। अरे मसूद भाई, अगर आपस की बात थी तो कमरे में रहनी चाहिए थी ना, कमरे से बाहर क्यों आ गई कि सबको पता चल गया? बिल्कुल चाहिए था कि हमें बता के आती, बिना बताए इस तरह ना आती। आधी रात को घर से चली आई। मैं तो सुबह उठ के परेशान हो रही थी कि बच्ची पता नहीं कहाँ गायब हो गई। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, गुल की गलती है, हम मानते हैं। मेरी बच्ची पे तो बहुत उंगली उठाई जाती थी ना, तो अब इस नेक परवीन के कारनामे भी सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बात क्या है वो तो बताओ, कितनी रात को तुम घर छोड़ के यहाँ पे आ गई? बेटा ऐसी क्या बात हो गई? अगर नौफिल ने तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती की है तो हमें बताओ, हमें भी मालूम होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो इस तरह घर छोड़ के क्यों आना? वो मैं कुछ अरसे तन्हा रहना चाहती हूँ। गुल बेटा, कैसी बात कर रही हो? तुम तन्हा क्यों रहना चाहती हो? बेटा तुम्हारा शौहर है, घर बार है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं ना। मैं फिलहाल ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ और कुछ अरसे आप सब प्लीज मुझे सुकून से रहने दें। मैं कुछ देर खामोश रहना चाहती हूँ और प्लीज जो कुछ हुआ वो जानने का इसरार मत करें, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगी। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नौफिल कुछ दिन और इंतजार कर लेता, उसका जोर तो रुशना के साथ ही था। दिल ऐसा बंजर हुआ, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया के सारे खजानों से बढ़ के है। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
सुबह उठ के जब तक तुम्हारी सूरत ना देख लूं मेरा दिन नहीं निकलता। और तुम 3 दिन के लिए जा रहे हो। 24 घंटे हो गए, तुम्हें मेरी कमी महसूस हुई है तो तुम सुबह होते ही मेरे पास आ जाती, चीखती, चिल्लाती, मुझे बुरा भला कहती, गुस्सा करती, कहती मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज अपनी गलत फहमी दूर करो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारी। मगर नहीं, तुम्हें तो शायद मुझसे दूर जाने का बहाना चाहिए था।